लास्ट हम लोग सेशन में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था डायरेक्टली। उसके बाद हमने CSS का सेलेक्ट टाइप्स के सेलेक्टर देखे थे। उसके बाद हमने उसका बैकग्राउंड के सारे पार्ट देखे थे, बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, हमने ये सारी चीज़ें देखा हुआ था। अब नॉर्मली हम उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखने वाले डायरेक्टली। यहाँ पे देखेंगे मार्जिन क्या होता है डायरेक्टली। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैडिंग क्या होता है। यहाँ पे मार्जिन देखेंगे, पैडिंग देखेंगे, यहाँ पे बॉर्डर देख लेंगे। उसके बाद आउटलाइन देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली विड्थ देखेंगे, हाइट भी देख लेंगे, GS की हाइट देखेंगे, मैक्स विड्थ देख लेंगे यहाँ पे, मैक्स हाइट देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मीन हाइट देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मीन विड्थ भी देख लेंगे यहाँ पे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, कुछ यहाँ पे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे चलते डायरेक्टली हम लोग पहला विड्थ और हाइट देखते हैं। उसके बाद वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग आते हैं कोड के ऊपर। तो हम लोग एक नया ले लेते हैं यहाँ पे CSS के अंदर ही फाइल बनाते हैं डायरेक्टली second.html करके। ओके, अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर्स रेडी कर देते हैं। तो फर्स्ट एक क्लास बना लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, फर्स्ट नाम का एंटर कर देते हैं। इसके अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे वेलकम टू आवर वेबसाइट हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ डायरेक्टली, लोरन यहाँ पे 30 पैराग्राफ। नाउ द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। कॉपी द पाथ कॉपी कर लिया। नाउ कम टू हियर ओके। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग ले लिया और यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ जिससे इसी तरह से और समझ में आ जाए हमें। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया नॉर्मली। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन मुझे डिसाइड करना है कि इनकी विड्थ और हाइट क्या रखना है। अभी जो विड्थ हमारे पास है ये टोटल 100% है, या हम लोग बोल सकते हैं 100 पिक्सल्स। यहाँ पे 100 पिक्सल इससे टोटली कम होता है, तो टोटल हमारा 100% विड्थ होता है। ओके, तो इसका विड्थ अभी डिसाइड करने के लिए मैं अपना CSS लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डायरेक्टली स्टाइल ऑप्शंस। यहाँ पे अब इसको मुझे डायरेक्टली टारगेट करना है, इस चीज़ को टारगेट करना है। तो इंडिविजुअल भी टारगेट में कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी टारगेट कर सकता हूँ, बट मुझे इंडिविजुअली यहाँ पे टारगेट नहीं करना है बिकॉज हेडिंग और पैराग्राफ मैंने एक पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर इसको ऐड करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या करूँगा, इसी को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे डॉट लगाऊंगा बिकॉज क्लास है। उसके बाद मैंने क्लास का जो भी नाम रहेगा वो डालूंगा और यहाँ पे इंटर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ले लूँगा। यहाँ पे विड्थ डिसाइड कर रहा हूँ अभी 100% पहले यहाँ पे डालता हूँ। तो ये क्या करेगा, 100% ये प्रॉपर्टीज मेरा देगा, जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो सेम एज इट इज वही देगा। अगर इसके अंदर भी मैं चेंज करता तो 100% नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली 80% चाहिए। नाउ सेव द फाइल। तो देखो ये आपका 80% यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया मुझे 50% चाहिए तो नॉर्मली यहाँ पे 50% भी आप ले सकते हो। ये हो गया आपका डायरेक्टली विड्थ। जरूरी नहीं कि आपको परसेंट में ही लेना है, आप पिक्सल्स के अंदर भी इसको ले सकते हो। तो मैंने बोला भाई डायरेक्टली यहाँ पे 400 px डाल दो, डायरेक्टली 400 px। नाउ सेव दी फाइल। ये 400 px भी दे सकता है। इवन आपको चाहिए डायरेक्टली 800 px, तो यहाँ पे 800 px लिख दो। यहाँ पे 800 px भी ले सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो इस सब को कि मुझे पिक्सल वाइज लेना है या परसेंट वाइज लेना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो फिलहाल अभी मैं 500 px रख देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा विड्थ ऑप्शंस। सेम एज इट इज होता है मेरा हाइट ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑप्शंस, तो हाइट भी हमारा बाय डिफॉल्ट तो ऑटो होता है डायरेक्टली। ओके, इवन 100% देखो तो पूरा वो पूरा ले लेगा। तो मैं भी फिलहाल यहाँ पे करता हूँ 200 px डाल देता हूँ। नाउ सेव दी फाइल और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, अपने को पता नहीं चला। तो मैं पहले उसके पहले एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जिसे बोलते हैं बॉर्डर ऑप्शंस। ओके, तो बॉर्डर यहाँ पे था ना, बॉर्डर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला आता है डायरेक्टली यहाँ पे बॉर्डर विड्थ आता है। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी बॉर्डर आप बना रहे हो चारों साइड से, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई मेरा जो होना चाहिए वो 2px होना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा आता है बॉर्डर कलर आता है। मतलब मैंने जो उसका थिकनेस बढ़ाया है 2 पिक्सल करके, उसका मुझे कलर भी डिसाइड करना है। तो अभी फिलहाल मैं कलर रख लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे रेड करके। ओके, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन होता है डायरेक्टली बॉर्डर स्टाइल होता है। बॉर्डर स्टाइल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली उस बॉर्डर जो लेयर है वो बॉर्डर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो मैंने अभी फिलहाल बता दिया भाई सॉलिड होनी चाहिए।
तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश करो तो देख लो यहाँ पे रेड कलर का मेरा बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर का थिकनेस देखो यहाँ पे मैंने 2 रखा हुआ है। अगर आप इसको 2 px की जगह पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 10 px करता हूँ तो नॉर्मली देखो मेरा थिकनेस वो बढ़ जाएगा। इवन आपने डिसाइड किया मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कोई कलर चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ब्लू चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्लू ले सकता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये ब्लू कलर आएगा। फिर आपने डिसाइड किया मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कोई स्टाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉलिड ना लेके, अब इसके बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल्स होती है। पहला तो हम लोग देख लिए सॉलिड, उसके बाद आप डायरेक्टली डबल देख सकते हो, तो डबल की स्टाइल देखिए, ये आपको डायरेक्टली डबल आएगा। उसी तरह से आप डायरेक्टली डबल की जगह पे यहाँ पे डॉटेड भी अप्लाई कर सकते हो। सेव योर फाइल, आप यहाँ पे डॉटेड में भी स्टाइल दिखा सकते हो। डॉटेड अच्छा नहीं लग रहा है आप डैश में भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे डैश ले लो, फाइल को सेव करो तो आपको डैश ऑप्शन में भी मिल जाएगा। इवन आपको इसमें नहीं चाहिए थोड़ा सा 3D टाइप में तो इंसर्ट कर लो, तो देखो ये थोड़ा सा इफेक्ट अलग आएगा। तो ऊपर देखो थोड़ा सा ग्रेडियंट का शेड बन गया हुआ है। ओके, उसी तरह से आप डायरेक्टली आउटसेट करोगे तो यहाँ पे आउटसेट का भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऊपर जो ग्रेडियंट था टॉप पे वो डायरेक्टली बॉटम में आ जाएंगे। ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो इनकी जगह पे डायरेक्टली आप क्या करोगे, हिडन लगा दो, तो जो भी आपने बॉर्डर दिया था वो डायरेक्टली बॉर्डर्स निकल जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ सॉलिड ऑप्शंस। आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली जो आपको बॉर्डर्स नजर आए। बट ये 3 ऑप्शन मैंने अलग अलग ऑप्शन में किया, विड्थ अलग लिया, कलर अलग लिया, अपना स्टाइल अलग लिया। ये तीनों को मैं एक में भी कर सकता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मैंने इसको तीनों को कमेंट करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, ऑर्डर रिफ्रेश। अब यही काम मैं एक में भी कर सकता हूँ। तो पहले यहाँ पे लिखूंगा, सीधा लिखूंगा बॉर्डर करके, बॉर्डर लिखा तो पहला विड्थ आता है तो मैं यहाँ पे दे दिया 5px करके। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना को बताना स्टाइल बताना है, तो मैंने इसको बता दिया स्टाइल। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कलर, ये सीक्वेंस रखना है अपने को। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे रख लेता हूँ रेड ऑप्शंस। नाउ सेव योर फाइल, ये द रिफ्रेश। तो जो काम हम 3 लाइन में कर रहे थे वो मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। आप तीनों लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट तीनों लिखने का कोड लेंथ आपका बढ़ जाता है। ओके, तो उस जगह पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली एक ही लाइन के अंदर मैंने सारी चीज लिख दिया। पहले उसको मैंने विड्थ बता दिया, दूसरा उसको स्टाइल बताना है, तीसरा उसका कलर ऑप्शन होना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रखा था हाइट 200 पिक्स रखा था, तो देखो यहाँ पे 200 पिक्स दिख रहा है। कुछ कैरेक्टर है पैराग्राफ है मेरे, वो डायरेक्टली बाहर जा रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरे दिया है 200 पिक्स है उसको डायरेक्टली 400 पिक्स कर दो, तो देखो आपका डायरेक्टली यहाँ पे आउटलाइन बढ़ के हमारा पैराग्राफ के अंदर आ गया है। अगर आपको 200 400 नहीं करना 300 कर दो, तो देखो आपका हाइट यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, अब मेन आता है ये आपका विड्थ और हाइट बढ़ा दिया। तो मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या रखता हूँ, मैक्स विड्थ रखता हूँ, मैक्स विड्थ रखता हूँ। और मैक्स विड्थ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 400 px। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो देना है। अब यहाँ पे मैक्स विड्थ का मतलब होता है 400, मेरा कम से कम मेरा जो विड्थ होना चाहिए वो 400 होना चाहिए। अगर किसी ने विड्थ बढ़ाता है, चाहे वो 1000 बढ़ाए 2000 बढ़ाए, वो 400 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो तो मेरा जो मैक्सिमम विड्थ कितना है 400 है, तो और मैंने विड्थ कितना बढ़ाया 500 है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा वो 500 से सीधा कम हो जाएगा, देखो वो 400 ले लेगा, क्योंकि उसने उसकी फिक्स विड्थ बढ़ा दी कि भाई आपको इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपने डायरेक्टली इसका विड्थ बढ़ा देते हो, इसको आपने बोला भाई 800, तो 800 में करोगे तो वो क्या करेगा, आप अभी 500 पकड़ा हुआ है, अगर आप इसको डायरेक्टली आप 600 करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा, देखो ये 600 भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने जो उसका मैक्सिमम विड्थ जो रखा हुआ है वो 800 पिक्सल रखा है। इसी की वजह से अगर 800 पिक्सल से अगर ज्यादा विड्थ बढ़ता है तो वो उतना ही लेगा जिसका उसका हाईएस्ट विड्थ होगा। ओके, सेम एज इट इज पे मैक्स हाइट का भी वही काम होता है। अभी हम लोगों ने कितना दिया, हाइट कितना 300 दिया। अगर मैं यहाँ पे मैक्स उसका हाइट डिसाइड कर लेता हूँ, इसको बोल रहा 200 px, तो देखो सीधा क्या होगा, वो डायरेक्टली कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको दिया है हाइट मेरा 300 दिया है, बट मैक्स हाइट कितना दिया 200 की है, तो इसके ऊपर हो जाएगा नहीं। चाहे आप यहाँ पे 1000 बढ़ा दो या 500 बढ़ा दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जितना उसका हाईएस्ट होगा उससे ज्यादा वो जाएगा नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैक्स हाइट और द मैक्स विड्थ होता है। उसके बाद आता है मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट आता है। मिनिमम विड्थ आता है डायरेक्टली, मतलब कम से कम आपका विड्थ कितना होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने बोला 100 px, तो देखो यहाँ पे 100 px रहेगा डायरेक्टली, तो एकदम कम ही हो गया, डायरेक्टली दिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ 1000 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे 1000, अच्छा ऊपर मैंने बढ़ाया है ना हाइट, ये इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश। मिनिमम विड्थ में कुछ सब नहीं रखता हूँ, 400 देखते हैं।
तो सबसे कम से कम देगा, मिनिमम सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसको ना भी यूज करो तो भी चल जाएगा, नोट इशू। मिनिमम वेट और मिनिमम हाइट नहीं यूज करो तो भी चल जाएगा, बट क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वेट और हाइट यूज ही कर रहे हैं, मैं फिर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम वेट भी यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश। ओके, इतना समझ में आया? वेट और हाइट समझ में आया? बॉर्डर का ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया है। सेम एज इट इज हमारा जो ऑप्शन आता है डायरेक्टली आउटलाइन का भी है। जो काम बॉर्डर में करता है वही काम आउटलाइन में भी करता है, बट एक चीज का यहाँ पे फर्क आता है, बॉर्डर के ऊपर तुम्हारा आउटलाइन लगता है, ये ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं आउटलाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन पहले विड्थ देखेंगे। तो आउटलाइन का विड्थ कितना होना चाहिए, जैसे बॉर्डर हम लोगों ने विड्थ देखा था उसी तरह से आउटलाइन का विड्थ कितना होना चाहिए। तो आउटलाइन का विड्थ मैंने बोला यहाँ पे डायरेक्टली 4px कर दिया। उसके बाद आपने डिसाइड किया आउटलाइन का कलर कितना होना है, आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई इसका कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू ऑप्शन ले लेता हूँ। उसी तरह से मैं आउटलाइन की स्टाइल ले लूंगा, यहाँ पे आउटलाइन डैश, यहाँ पे स्टाइल मार दो। तो इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ डैश ऑप्शन। सेव करो फाइल को, नाउ द रिफ्रेश करोगे तो इसके ऊपर दिखेगा, हमेशा बॉर्डर के ऊपर आता है आउटलाइन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जो जैसे बॉर्डर में देखा सेम एज इट इज यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इन तीनों को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तीनों को कमेंट किया, यही काम डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा लिखोगे डायरेक्टली आउटलाइन ऑप्शंस, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद पहले तो उसका विड्थ बता दो। तो मैंने बोला भाई 4px। उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन है, तो मैंने बोला सॉलिड ऑप्शन। उसके बाद आपको जो कलर चाहिए वो कलर का नाम यहाँ पे डिसाइड कर दो। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश करो, ये आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे। ओके, क्लियर हो गया ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक को कमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग एक ही कलर रखते हैं यहाँ पे। इसको चाहिए तो बैकग्राउंड कलर भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, जो ऑप्शन एक्वेरियम यूज करता हूँ थोड़ा सा। क्लियर ऑप्शंस। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे मार्जिन और पैडिंग देखेंगे। तो पहला हम लोग चेक करते हैं पैडिंग ऑप्शन क्या होता है। अब यहाँ पे भी देखो हेडिंग जो है, इवन पैराग्राफ है, देखो बॉर्डर से एकदम टच में आ रहा है। तो यहाँ पे पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज होती है। पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहला होता है पैडिंग टॉप होता है डायरेक्टली, सॉरी पैडिंग टॉप होता है। तो टॉप से मुझे कितना स्पेस देना, मतलब ये ऊपर से कितना स्पेस देना है। तो उसके लिए मैंने बोला भाई यहाँ पे 50px बोला। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर से मुझे 50px का गैप मिल चुका है। ओके, उसी तरह से मैंने बोला मुझे पैडिंग लेफ्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिया, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे 40px चाहिए यहाँ से। सेव दी फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो देखो जो यहाँ पे टच में आ रहा था वो थोड़ा सा गैप में आ जाएगा। उसी तरह से मुझे पैडिंग राइट भी चाहिए, तो यहाँ पे पैडिंग लिखूंगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करता हूँ राइट ऑप्शन, इसको भी दे दिया 40px दे देता हूँ डायरेक्टली। अब इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ से भी 40px हो जाएगा। सेम एज इट इज आप बॉटम से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे पैडिंग ऑप्शन देता हूँ, तो पैडिंग यहाँ पे बॉटम यूज करता हूँ, इसको दे दिया 50px करके। सेव दी फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो टॉप और बॉटम से मेरा 50-50px हो गया, लेफ्ट और राइट से मेरा कितना हो गया 40px वो यूज हो गया। तो ऐसे मैंने क्या किया, 4 प्रॉपर्टीज यूज किया हुआ है। टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से 4 प्रॉपर्टीज यूज किया। और उस जगह पे क्या कर सकते हो, इनको कर दो कमेंट, पहला कमेंट कर दिए यहाँ पे। अब इन जगह पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि एक ही प्रॉपर्टी में काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पैडिंग, अगर मुझे चारों तरफ से इक्वली गैप देना है, फाइल अभी सेव करके रिफ्रेश करते हैं, चारों साइड से इक्वल गैप देना रहेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे 20px दे दो चारों साइड से, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ये चारों साइड से 20px से गैप ले लेगा। जो बॉर्डर का टच में आपको पैराग्राफ है कंटेंट दिख रहा था, वो ऑटोमेटिक चारों साइड से 20 पिक्सल का गैप ले लेगा। अब समझो मुझे चेक क्या करना है, लेफ्ट राइट अलग रखना है, टॉप एंड बॉटम अलग रखना है, या चारों की प्रॉपर्टीज आप एक में ही करना चाहते हो। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो पहला आएगा आपका टॉप, फिर उसके बाद राइट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर आपका लेफ्ट आएगा। ऐसे भी प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग चारों जो ऊपर की वही काम यहाँ पे भी करते हैं। पहले फिलहाल देखते हैं, सेव करता हूँ। अब ये नॉर्मल साइज मिला दिया। तो मैंने बोला टॉप से भाई मुझे 10 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट साइड से मुझे 20px चाहिए, 30 पिक्सल मुझे चाहिए बॉटम से चाहिए, और मुझे 40px मुझे चाहिए लेफ्ट से चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी ऐसे भी कर सकते हो सीरीज। तो आप 4 प्रॉपर्टी ऐसे भी ले सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया मुझे टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट अलग अलग रखना है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो इनको भी हटा दो डायरेक्टली। यहाँ से मैंने 0 करता हूँ, सेव ये फाइल, नॉर्मल करो। मैंने बोला भाई 10px पहले ले दो, उसके बाद मैंने यहाँ पे 20px ले लिया। तो पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, 0px डाल देता हूँ। 10px कौन सा ले रहा है देखो, तो टॉप बॉटम ले लिया है। अब मुझे कहना लेफ्ट राइट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 20px ले लेता हूँ। तो ये देखो, तो लेफ्ट और राइट से भी 20px भी ले सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, एक के अंदर भी सारी चीजें कर सकते हो, या आप लेफ्ट राइट या टॉप एंड बॉटम भी एक साथ कर सकते हो। ये था आपके डायरेक्टली पैडिंग ऑप्शन की प्रॉपर्टीज। गेट इट? इतना समझा? अब सेम आता है डायरेक्टली मुझे अब ना मार्जिन के लिए ऑप्शन। तो मार्जिन क्या है दिख रहा है, पूरा टॉप में टच है यहाँ पे, बोल रहा
अब मैं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक क्या करता हूँ, पैराग्राफ एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लोरन, यहाँ पे 50 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, नाउ सेव दी फाइल करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो अभी पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गैप कम आ रहा है मेरे पास, तो आप उसको गैप कम कर सकते हो। ये ऊपर मार्जिन होता है, तो जो भी कैरेक्टर इवन इमेज के पैराग्राफ कभी कभी वो टच में होके आते हैं, तो उसको कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली हमें अपने को इसको करना मार्जिन, इसको करना है। तो मैं फिलहाल करता हूँ यहाँ पे, पहला तो लिख देता हूँ मार्जिन टॉप लिखता हूँ। मार्जिन टॉप मैंने बोला 50 px ले लेता हूँ यहाँ पे, सेव दी फाइल। तो यहाँ पे आपको देखो टॉप से 50 px मिल जाएगा। वही चीज अगर मैं बोलता हूँ मार्जिन राइट बोलता हूँ, सॉरी मार्जिन लेफ्ट बोल देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट बोल दिया 50 px करके, इसको सेव करोगे फाइल तो देखो ये 50 px मिल जाएगा। अब राइट क्यों नहीं रहे, बिकॉज राइट में इतने सारे गैप्स है, बॉटम में भी इतने सारे गैप्स है, तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा। तो अगर आप मल्टीपल चीजें लेते हो तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हम लोग को क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्लास को एक डुप्लीकेट मारता हूँ यहाँ से, देखिए ओके। साइड में साइड ले लिए, दोनों को दोनों चीजें मैंने ले लिया, सिर्फ यहाँ पे फ्लोट यूज कर दिया। मैं इससे आगे बताऊंगा फ्लोट का कैसे यूज होता है, बस अभी टेम्परेरी हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्टली पैडिंग राइट मार लेता हूँ, डायरेक्टली पैडिंग यहाँ पे बोलता हूँ डायरेक्टली 80 px करके, सेव दी फाइल, नो नॉर्मली रिफ्रेश। देखो 80 px मारता तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो लेफ्ट वाले का पार्ट मेरा था वो डायरेक्टली नीचे आ गया। अगर मैं 80 की जगह पे इसको मैं और यहाँ पे 40 करके देखता हूँ, लेट मी सी, देखो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे मैं 50 रखता हूँ, सेव दी फाइल, आपको गैप नजर आएगा, देख रहे, समझा, दोनों में उतना गैप वो ले लेगा डायरेक्टली। सेम उसी तरह से बॉटम का लेना है तो बॉटम के अंदर मुझे और भी मुझे ड्यू लेना पड़ेगा, तो अपने को बॉटम का भी नजर गैप आ जाएगा। तो चलो एक मैं और यहाँ पे दोनों को एक ले लेता हूँ डायरेक्टली, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सीधी फाइल एक बॉटम में ले लेता हूँ। ओके, अब दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक बॉटम भी मान लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आता है डायरेक्टली, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग बॉटम करके, यहाँ पे डाल दो, इसको डाल दे 50 px करके, सेव दी फाइल और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के बीच में भी सबका क्लास एक ही है, इसी की वजह से वो अपने को यहाँ पे नजर है, इसमें इन दोनों के बीच में देखो गैप ले लिया। तो अगर मैं सबकी प्रॉपर्टी अगर अलग अलग यहाँ पे क्लासेस दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये गैप हो जाएगा। अब यही चीज मुझे इंडिविजुअली जो मैं कर रहा हूँ, इतना करने से अच्छा मैं डायरेक्टली एक काम कर सकता हूँ। अभी फिलहाल सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो सब चिपक गए, क्या हुआ, सारे ब्लॉक क्या हो गए, सभी चिपक गए। अब मुझे क्या करना है कि गैप रखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा मार्जिन ऑप्शंस। तो मार्जिन सिर्फ यूज करके यहाँ पे लिख दो 10 px, चारों साइड से मुझे 10 पिक्सल का गैप होना चाहिए। तो चारों पिक्सल ये 10 का गैप यहाँ पे आ सकता है डायरेक्टली। उसी तरह से अगर आपको इंडिविजुअली करना है, मुझे टॉप बॉटम अलग रखना है, लेफ्ट और राइट रखना है, तो जैसा पैडिंग के ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 10 px में रही हो गया आपका डायरेक्टली टॉप एंड बॉटम। 20 px में बोलता हूँ लेफ्ट और राइट का ऑप्शन बोल दो, तो ये भी उस हिसाब से गैप ले लेगा। ये प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन यूज किया हुआ है, तो विड्थ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे 33% अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली, सेव दी फाइल ऑफ द ऑप्शंस, सी दिस 33 की जगह पे 32 करता हूँ, यहाँ पे 32 ऑप्शंस, लेट मी सी दिस ऑप्शंस। ओके, हेडिंग मैंने कितना मारा हुआ डायरेक्टली, इसको मैं यहाँ पे 5 px में मार देता हूँ डायरेक्टली, सी दी फाइल 5 px का हो गया। अभी 30 ऑप्शन रख देते हैं यहाँ पे, 30 भी नहीं हो गया, यहाँ पे बॉक्स साइज इसकी हाइट बढ़ाता हूँ डायरेक्टली, इसको 50 दे देता हूँ। ओके, जो तीनों इंडिविजुअली आ रहे थे वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 32 कर देता हूँ, लेट मी सी, 33 भी रख देते हैं हम लोग, क्योंकि 32.50 रखेंगे तो थोड़ा सा ले रहा है। ओके, ये आपका यहाँ पे जो वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा था, मैं डायरेक्टली एक ही फॉर्मेट, अब ये एक साथ क्यों हो गया, बिकॉज क्या हुआ, सबका क्लास एक ही था मेरे पास, तीनों का जो क्लास था मेरे पास वो एक ही था, इसकी वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो बार बार आपको 3 क्लास अगर यूज करोगे तो मुझे उसके लिए 3 अलग अलग क्लास बनाना पड़ता, तीनों क्लास को अलग अलग टारगेट करना पड़ता था। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक कैसे यूज करना है, कौन से यहाँ पे क्लियर है, इसमें कुछ क्वेरीज है, इतना करोगे, चलो।